हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल टेट 2022-23 रिजल्ट पर। और ये रिजल्ट का कंप्लीट अब तक के रिजल्ट का कंप्लीट जो है डेटा का मैंने एक डेटा लिया हुआ है, आंकड़ा लिया हुआ है, उसका मैंने एनालिसिस किया है रिजल्ट में कि कौन सा बच्चा अगला जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे लेखपाल का हो गया, कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी गणना पर्यवेक्षक का हो गया, उसमें कौन बैठ सकता है और कितना नंबर हमें चाहिए, कितनी कट ऑफ जाएंगे, कितना परसेंट, कितने नंबर पर कितना परसेंटाइल होगा, मैं कंप्लीट आपको एनालिसिस दूंगा। और 15 जो 16 शिफ्ट को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन क्या है, किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, वो सभी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो कुल जो आवेदन हुआ था वो 37,58,209 आवेदन हुआ। 25,11,968 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो 100 में से 67% बच्चे हैं। ठीक है, अगर पिछले साल की बात करें तो ये पिछले साल की जो परीक्षा थी उसमें 17,99,000 बच्चों ने पेपर दिया था। और इस साल जो परीक्षा है अब बात करें तो 8 लाख बच्चे ज़्यादा हैं। जब 8 लाख बच्चे ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट तो डालेगा ही एग्ज़ाम पर, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, कट ऑफ हाई जाएगा, ये आपको भी पता है, ये बातें समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप जानेंगे आज की वीडियो में ये कि आपका कितना कट ऑफ रहेगा, कितना अंक रहेगा, कितना परसेंटाइल रहेगा, तो आप कितने परसेंट बच्चे में आ जाएंगे और आप क्वालिफाई है कि नहीं है अगले एग्ज़ाम के लिए। आज मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसा कि 15 और 16 को जो एग्ज़ाम हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का में कम हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट जब नॉर्मलाइजेशन किया तो उनमें 1 से लेकर के 2.5 नंबर तक कम हो रहे हैं। और सेकेंड शिफ्ट की बात की जाए तो उसमें जो है 1 से 4 नंबर बढ़ जा रहा है, यानी सेकेंड वाले शिफ्ट को फ़ायदा हो गई। और 16 अक्टूबर में फर्स्ट वाले शिफ्ट को जो है 1 से 4 नंबर बढ़ गए और सेकेंड वाले शिफ्ट में 2.5 नंबर, 1 से लेकर 2.5 नंबर कम हो गए, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान है इस वाले को। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं आपके सामने एक जो है कंप्लीट डेटा रख रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप अगला एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं, आप किस कैटेगरी में आएंगे। आप जनरल के हैं तो आपको कितना नंबर चाहिए अगले एग्ज़ाम देने के लिए, और आप ओबीसी के हैं तो आपको कितना नंबर चाहिए अगला एग्ज़ाम देने के लिए। तो आइए चलते हैं उस पर। यदि आप इन आंकड़ों को देखेंगे, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, तो देखिए 61.479 अंक है और इसका बन रहा है, अगर आपका 61.479 अंक आ रहा है तो आपका है 90 परसेंटाइल, 90.851051 परसेंटाइल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बड़ा गहरा अंतर छुपा है इसके अंदर, एक डीप रिसर्च मैंने किया है यहाँ पर। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके सामने मैंने लिखा है 2.25 लाख। कहने का मतलब है कि अगर आपका 61 नंबर है ना, तो आप और ये 90, यानी यहाँ से ऐसे समझिएगा कि अगर ये 100 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल में 90 परसेंटाइल आपका आया, 90 परसेंटाइल का मतलब कि आपका 61 नंबर आया। ठीक है, 100 परसेंटाइल में से 90 परसेंटाइल आया और 90 परसेंटाइल का मतलब 61 नंबर आया। 61 नंबर आने का मतलब हुआ कि आपके ऊपर, इस 61 के ऊपर लाने वाले जो बच्चों की संख्या है ना, यानी 10% यहाँ बच रहा है जो 100 में से, उस 10% बच्चों में 2.25 लाख जो बच्चे हैं, यानी कि 2,25,000 जो बच्चे हैं ना आपसे आगे हैं, या वो 10% में केवल आएंगे, केवल इस 10% में, यानी आप उनके बहुत पीछे हैं। तो सोचिए आपको कितने नंबर लाने की जरूरत होगी, यानी आप अब अगर 99.9 परसेंटाइल लाएंगे तब तो जाकर के आपका ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ रहे ना, इतने बच्चों में पहुंचने के लिए अगर आपका 66 अंक है, 66 अंक का मतलब हुआ कि 94 परसेंटाइल माने बढ़ गया। अब 94 परसेंटाइल है तो 94 परसेंटाइल का मतलब कि अगर 100 परसेंटाइल में से 94 निकाला जाए तो बचेगा कितना, 6 परसेंटाइल। तो 6 परसेंटाइल बच्चे ऐसे हैं जो 1.5 लाख बच्चे हैं अभी भी आपके ऊपर, यानी कि 6% में 6% का मतलब 6 परसेंटाइल बराबर हो
6 परसेंटाइल का मतलब कि 1.5 लाख विद्यार्थी, यानी आप से आगे कितने लोग हैं, तो 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपसे आगे हैं, यानी अभी भी आपको इनसे ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत है। तो सोचिए आप कितना परसेंटाइल लाएंगे कि आपका हो जाए, यानी कहने का मतलब अगर किसी बच्चे का यानी 66 नंबर है तो आपको 70 नंबर लाने की ज़रूरत है। समझ गए ना आप क्या कह रहा हूँ। तो 70 नंबर लाएंगे तो आप इन बच्चों में पहुंच पाएंगे। अगर 70 लेके आते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यदि आप 77 लेके आते हैं, ठीक है, यदि आपका नंबर 77 है यानी 77 नंबर अब आ गया, अब आपका तो 77 नंबर आ गया, 77.567 नंबर अगर आ गया ना तो 99 परसेंटाइल इसके बाद तो है ही नहीं, 1% बच रहा है। 1% भी बच्चा बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। 1% निकालेंगे ना तो लगभग 25,000 के आसपास आएगा इसका, यानी 1% अगर निकालेंगे तो लगभग 25,000 बच्चे आएंगे 99 परसेंटाइल में से, यानी 100 परसेंटाइल में से अगर 99 निकालेंगे तो आपका 77 नंबर होगा, ठीक है, 77 नंबर होगा। अब 1% जो बच्चा बचा ना, 1% बच्चा वो भी आपसे आगे है, वो भी आपसे क्या है, आगे है। तो यानी इसका मतलब कि आपको और ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत है। अब कितना लाएंगे, तो अब आपको 99.9 या तो 8 या तो 7 इस तरह करके आप लाएंगे, तब जाके आपका हो पाएगा। क्योंकि अगर 100 परसेंटाइल में से 1% भी निकालेंगे ना, 1%, तो ये भी जो है आपका 25,000 के आसपास आएगा, 25,000 बच्चे आएंगे। आपको क्या कह रहा हूँ, 25,000 के आसपास बच्चे होंगे। अगर आपका 5% कर लेंगे तो 1,26,000 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अंतर है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि मुझे, अब आप समझ गए होंगे कि आप अब कितना नंबर लाएंगे तो आपका अगला एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, ठीक है। अगर आपका 79, देखिए 2 नंबर मैंने यहाँ पर बढ़ा के किया है, तो अगर आपका 79 है ना, तो 79 नंबर है तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 99.288 यानी इतना बनेगा, वो इसके बराबर होगा। तो अब आपका 79 नंबर अगर आ रहा है तो अगर किसी बच्चे का 79 नंबर है तो इतना परसेंटाइल आप बन रहा है। तो आप ज़रा सोचिए कि आप कितना नंबर लाएंगे तो आप बनेगा, यानी कि 79-80 नंबर आप लाएंगे ना, इससे 1 नंबर ज़्यादा, यानी 80 नंबर, तब जा कर के आप क्वालिफाइड है अगला एग्ज़ाम देने के लिए। अगर नहीं ला रहे हैं तो नहीं, समझ रहे हैं ना। अगर आप 84 नंबर भी लाते हैं तो देखिए इतना नंबर हो रहा है। अब आपको 90 नंबर अगर लेके आएंगे तब जाके आपका पूरा कंप्लीट आपका हो पाएगा। तो समझ लीजिए कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि यदि वे कहते हैं कि भाई हम 15 गुना बुलाएंगे अगर कोई वैकेंसी आ रही है, देखिए ध्यान इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई वैकेंसी आ रही है और वो कह रहे हैं कि भाई हम उस वैकेंसी की 15 गुना बुलाएंगे, 15 गुना का मतलब समझ रहे हैं आप कितना हो रहा है। 15 गुना का मतलब कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी 4 से 5,000 आ रही है, 4 से 5,000 आ रही है, तो 4 से 5,000 का मतलब हो गया, मान लीजिए अगर वो 4,000 पर बुला रहे हैं तो 15 गुना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी 60,000 लोग, 60,000 स्टूडेंट को बुलाएंगे। अब 60,000 स्टूडेंट को अगर बुलाएंगे ना तो 60,000 स्टूडेंट पर अगर आप निकालेंगे तो पता है आपका कितना आएगा, 66 से 67 नंबर आएगा। इस हिसाब से अगर आप वैकेंसी को निकालेंगे तो ये लगभग आपका जनरल की अगर मैं बात करूं तो 66 से 67 नंबर आपको चाहिए यहाँ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके, यानी जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल की 4 से 5,000 वैकेंसी पर आपको 66 से 67 नंबर लाने होंगे, तब आप जाके अगला एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर वो लोग 15 गुना बुला रहे हैं तो अगर 20 गुना बुलाएंगे, 25 गुना, 30 गुना बुलाएंगे तो आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। तब 66-67 नहीं, तब हो जाएगा 70-75, ठीक है ना। तो इस बात को ज़रा बारीकी से समझिएगा ध्यान से। अगर वो कहते हैं कि मैं 20 गुना बुलाऊंगा तब और ज़्यादा हो जाएगा, और वो कहते हैं कि मैं 25 गुना बुलाऊंगा तो और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माजरा है। अगर ओबीसी है, देखिए तो जनरल कास्ट के लिए 66 से 67 नंबर चाहिए अगला एग्ज़ाम देने के लिए 4 से 5,000 वैकेंसी पर,
ठीक है, 4 से 5,000 वैकेंसी पर। वहीं ओबीसी के लिए चाहिए 65 नंबर, ठीक है, ओबीसी के लिए 65 नंबर। परसेंटाइल समझ सकते हैं कि 66, अगर परसेंटेज 66 नंबर है यहाँ पर, वो जनरल का 66 नंबर है, अगर देखिए 66 नंबर है तो इसका परसेंटाइल मतलब 94 परसेंटाइल बनेगा आपका, ठीक है। अगर वही 65 होगा तो वो भी 94-93 के आसपास बनेगा परसेंटाइल, उसका भी 1 नंबर का फर्क, तो उसका भी पॉइंट में बनेगा, ठीक है। तो ये परसेंटाइल है आपका। अगर इतने नंबर सब अगर आपके पास हैं तो उसके परसेंटाइल इतने बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नंबर आपको लाने की ज़रूरत है। अगर आप 66 से 67 नंबर ला सकते हैं, 65 नंबर ला सकते हैं, आप 70 नंबर ला सकते हैं, तब तो अगले एग्ज़ाम में आप क्वालिफाइड हैं, आप दे सकते हैं इजीली। तो आप लग जाइए। अभी से ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को पता चले कि उनको भी कितने नंबर चाहिए अगले एग्ज़ाम को देने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।